नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलेश कंजारिया है और मैं अपनी YouTube चैनल SK लर्निंग पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल में अंग्रेज़ी व्याकरण, अंग्रेज़ी शब्दों का सही प्रोनंसिएशन, अंग्रेज़ी लिटरेचर और अंग्रेज़ी भाषा को कैसे आसानी से सरल तरीके से और इनोवेटिवली सीखा जाए, इसके बारे में मैं वीडियोस बनाता रहता हूं। इससे ये भाग 2 है। इससे पहले का जो वीडियो था वो भी आपको मेरी YouTube चैनल में मिल जाएगा। तो ये जो टॉपिक है, आज की जो वीडियो है, वो है अंग्रेज़ी में बोलना सीखना है आपको। तो ये रहा सबसे सरल और आसान तरीका। सबसे जल्दी से जल्दी आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। इससे पहले का जो भाग था वो भी मेरी YouTube चैनल में है। तो ये भाग 2 है, ये पार्ट 2 है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 पहले देख ले। तो देखते हैं आज के वीडियो में क्या है। कई बार ऐसा होता है कि एक जाहिर सी बात है कि बहुत लोगों को एक सवाल होता रहता है कि भाई अंग्रेज़ी भाषा में कितने शब्द हैं, कितने मौजूद हैं। क्योंकि कुछ तो प्रचलित नहीं है, कुछ तो पुराने हो गए हैं तो यूज़ में भी नहीं है, जबकि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सालों से यूज़ में हैं। और कितने शब्द ऐसे हैं जो एक ऐसा देश जहाँ की राजभाषा, जहाँ की मदर टंग अंग्रेज़ी है, वहाँ का बंदा कितने शब्द जानता है। ऐसी जिज्ञासा हर किसी को होती रहती है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने लिखा है कि 3 प्रकार के आंकड़े मुख्य हैं। अगर ऐसा बोले कि अंग्रेज़ी भाषा में कुल कितने शब्द हैं, तो वो 1 मिलियन माने 10 लाख से भी ज़्यादा है। टोटल शब्द की बात हो रही है, परंतु इसमें से केवल 1,70,000 1,70,000 वर्तमान समय में उपयोग में है। दे आर इन यूसेज। और सामान्यतः औसतन एक यूके या तो यूएस जैसे देश जहाँ पे अंग्रेज़ी ही बोली जाती है, वहाँ का कोई भी व्यक्ति 20,000 से लेकर 30,000 शब्द का प्रयोग जानता है और वो प्रयोग भी करता है। ऑक्सफोर्ड की अंग्रेज़ी की डिक्शनरी जो शब्दकोश है वो बहुत ही जाना पहचाना शब्दकोश है। हम में से बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके दूसरे संस्करण में, जिसमें 20 वॉल्यूम्स है, उसमें कुल जो शब्द है वो है 1,71,476 उसकी एंट्री की गई है। और उसके उपरांत उसमें 47,156 इतने शब्द जो है, 47,000 शब्द, वो अप्रचलित है, ऑब्सोलीट वर्ड्स है, जो ज़्यादातर उपयोग में नहीं आते। तो जैसे मैंने बोला कि औसतन एक वयस्क है जहाँ पे अंग्रेज़ी बोली जाती है, वो बंदा जो है उसके शब्द की जानकारी कितनी है अंग्रेज़ी शब्दों की, तो 20,000 से लेके 30 या तो 35,000 शब्द तक वो जानता है और उसका प्रयोग भी करता है। पर एक रिसर्च, लैंग्वेज का रिसर्च ये कहता है कि अगर कोई भी भाषा में, जो कि आपकी सेकंड लैंग्वेज है, इंडिया में अंग्रेज़ी जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, ज़्यादातर लोगों के लिए वो सेकंड लैंग्वेज है। तो अगर सेकंड लैंग्वेज में किसी भी बंदे के पास 10,000 शब्दों के करीब की जानकारी या तो ज्ञान हो, तो वो करीब उस लैंग्वेज के मूल निवासी इंसान के स्तर पर आ जाता है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि भाई अंग्रेज़ी भाषा में कितने शब्द अगर बंदा जानता है तो उसका स्तर क्या कहलाएगा, उसका लेवल क्या कहलाएगा। तो ये जो मैंने स्रोत लिखा है, जो सोर्स लिखा है येलो अक्षर में, वो पूरी एक लिंक है। वो वाली वेबसाइट में से मैंने ये पूरी डेटा, पूरी जानकारी ली है, नीचे लिखी हुई कि भाई मोस्ट कॉमन इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेज़ी में आम तौर पर सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले शब्द जो है, कॉमन वर्ड्स की बात हो रही है ना। तो कितने शब्द की जानकारी के आधार पे आपका कौन सा स्तर है, ये जानने के लिए सबसे बढ़िया टेस्ट है। तो जैसे 1,000 शब्द है तो बंदा कहलाएगा बिगिनर मतलब शुरुआती स्तर का वो बंदा है। 2,000 शब्द की जानकारी रखता है तो एलिमेंट्री, प्राथमिक स्तर कहलाएगा। 3,000 शब्द की जानकारी अगर होने पर वो इंटरमीडिएट माने मध्यम स्तर का बंदा कहलाएगा।
5000 शब्द की जानकारी है तो वो अपर इंटरमीडिएट माने उच्च मध्यम स्तर का स्तर कहलाएगा। 7000 शब्द अगर कोई बंदा जानता है तो उसको एडवांस्ड माने उच्च स्तर का लेवल कहलाएगा। 10,000 शब्द 10,000 वर्ड्स तो प्रोफिशिएंसी माने प्रवीणता, मतलब बंदा प्रोफिशिएंट है। अंग्रेज़ी भाषा में प्रोफिशिएंसी किसी की है ऐसा अपन कब बोल सकते हैं? अगर उसको 10,000 या तो उससे ज़्यादा शब्दों की जानकारी है तो। मैं यहाँ पे खास कहना चाहूँगा कि आम जिंदगी में, सामान्य ज़िंदगी में, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमें बोलने की ज़रूरत पड़ती है उसमें कितने शब्द चाहिए होते हैं? तो वो केवल 1000 माने बिगिनर का जो लेवल है बस उतने ही चाहिए होते हैं। तो चार्ल्स के ऑगडन जो यूके के थे, यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं, वो एक लिंग्विस्ट माने भाषाविद थे, वो एक फिलोसोफर थे, एक लेखक थे। उन्होंने अंग्रेज़ी भाषा के क्षेत्र में बहुत वर्षों तक रिसर्च किया, बहुत देशों के लोगों का अभ्यास किया जो अंग्रेज़ी बोलते थे, जो नेटिव स्पीकर थे और नॉन नेटिव स्पीकर भी थे। और उन्होंने 1930 में एक लिखी किताब बेसिक इंग्लिश अ जनरल इंट्रोडक्शन विथ रूल्स एंड ग्रामर, ये वाली नाम की किताब में उन्होंने बेसिक इंग्लिश का कॉन्सेप्ट दिया है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये एक संकल्पना है कि भाई मूलभूत या तो बुनियादी अंग्रेज़ी, बेसिक इंग्लिश, एकदम बेस वाला इंग्लिश, मूलभूत इंग्लिश। तो उन्होंने ये जो शब्द है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितने शब्द की ज़रूरत होती है उसमें से ये बेसिक इंग्लिश के जो शब्द हैं 850 शब्दों की सूची, एक लिस्ट उन्होंने बनाई है। अब उन्होंने ये पाया अपने रिसर्च में कि ज़िंदगी में 80% काम, 80% जो हमारी रोज़मर्रा की क्रियाएं हैं वो इन्हीं शब्दों में सम्मिलित हो जाती हैं। तो मोटा मोटा हम अंग्रेज़ी इसी 850 शब्दों के आधार पर बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि बुनियादी अंग्रेज़ी का प्रयोजन क्या है, तो उसका लक्ष्य केवल इतना है कि भाई जिनके लिए अंग्रेज़ी गौण भाषा है, सेकंड लैंग्वेज है, वो कम से कम शब्दों में आसानी से, सरलता से बेसिक इंग्लिश लिखना पढ़ना समझ पाए और बोल पाए, है ना। तो आज हम यही चार्ल्स के ऑगडन की बुनियादी अंग्रेज़ी मतलब बेसिक इंग्लिश के 850 शब्दों का अभ्यास करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि ये चार्ल्स के ऑगडन की 850 शब्दों की सूची कौन सी है, और अंत में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, आप जो सुन रहे हैं, हर बंदा इसमें से कितने शब्द जानता था। आइए देखते हैं। तो उसने एक डिवीज़न किया हुआ है, 850 शब्दों का डिवीज़न किया हुआ है। तो उसमें सबसे पहला जो सेक्शन है वो है ऑपरेशंस। इसमें 100 शब्द है, 100 वर्ड्स। ऑपरेशंस का मीनिंग होता है संचालन, 100 शब्द। तो देखते हैं। तो मैं शब्द बोलूँगा और उसका मतलब बोलता जाऊँगा ताकि आपको पता पड़े कि इसका मतलब क्या होता है। कम आना, गेट आना, गिव देना, गो जाना, कीप रखना, लेट चलो होने देना, मेक बनाना, पुट रखना, लगाना, सिम लगना, टेक लेना, बी होना, डू करना, हैव पास रखना या तो है, से कहना, सी देखना, सेंड भेजना, MAY में ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो उसको सहायक क्रिया कहते हैं। विल ये भी सहायक क्रिया है, भविष्य काल में उपयोग होता है। और विल अपन जो वसीयतनामा बनाते हैं, विल इच्छा पत्र प्रॉपर्टी का, उसको भी विल बोलते हैं। अबाउट के बारे में, अक्रॉस किसी चीज़ के आर पार या तो सभी जगह, आफ्टर बाद, अगेंस्ट के खिलाफ के सामने, अमंग के बीच में, दो से ज़्यादा लोग होते हैं तो अमंग इस्तेमाल होता है। दो लोगों के बीच की जब बात होती है तो उसमें बिटवीन इस्तेमाल होता है, आगे आएगा। एट पर या तो और उसकी ओर, बिफोर से पहले,
के समक्ष, के पूर्व में, बिटवीन के बीच। मैंने बोला था इससे पहले कि दो बंदों के बीच की अगर बात है तो बिटवीन इस्तेमाल होगा, दो से ज़्यादा है तो अमंग होगा। अमंगस्ट भी एक शब्द है। बाय, द्वारा, से, तक, डाउन, नीचे, या तो खिन्न, खिन्न माने उदास, फ्रॉम, से, द्वारा, इन, अंदर, में, ओ एफ नहीं है ये, ओ डबल एफ है, ऑफ, बंदर, ऑफ द कॉस्ट ऐसा बोलते हैं ना, दूर, ऑन, पर, चालू, ओवर, से ऊपर, या तो अति, थ्रू, के माध्यम से, के द्वारा, के रास्ते, टू, TO2, से, तक, के लिए, सेवा में। अगर हम पत्र लिखते हैं तो लिखते हैं टू, तो सेवा में। अंडर, के अंतर्गत, नीचे, कम, UP, अप, ऊपर, तक, विद, साथ में, विद होता है विथ नहीं, विद, एज, जैसा, चूंकि, जबकि, फॉर, के लिए, विषय में, ऑफ, ये OF है, का, की, से, TILL, टिल, जब तक, जिस समय, देन, THAN, याद रखिएगा THEN नहीं है, THAN, देन मतलब की अपेक्षा के स्थान में, ए, आर्टिकल ए एन, द आर्टिकल में से ए, उसका एक मतलब भी होता है अ बॉय, तो एक लड़का, द, ये भी एक आर्टिकल है, THE, द, इसका उच्चारण धी भी होता है कुछ किस्सों में। ऑल, सब, तमाम, संपूर्ण, एनी, कोई भी, कुछ भी, एवरी, प्रत्येक, लिटिल, थोड़ा, नगण्य, छोटे कद का। अभी ऑपरेशंस के वर्ड ही जारी है, संचालन के शब्द 100 शब्द है, तो ये दूसरा पेज है। मच, बहुत, नो, नहीं, अदर, अन्य, दूसरा, सम, कुछ, सच, ऐसा, उसी प्रकार का, दैट, उस, वह, ताकि, दिस, इस, यह, आई माने मैं, ही, वह, यू, आप, तुम, आप सब, तो ये एक वचन भी है और बहुवचन भी है। आप मतलब अकेला इंसान, सामने वाला, आप सब मतलब आप सब लोग। हु, WHO, हु होता है ह, हिरन वाला ह, हु माने कौन, एंड, और उसके बाद, बिकॉज, इसलिए, क्योंकि, बट, मगर, परंतु, फिर भी, और, या, इफ, अगर, जो, दो, हालांकि, अगर, वाइल, जबकि, जिस समय, हाउ, कैसे, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, वाई, क्यों, अगेन, फिर, एवर, कभी, सदा, फार, दूर, फॉरवर्ड, फारवर्ड नहीं होता है, फॉरवर्ड होता है, आगे, अगला, हियर, यहाँ पे, नियर, पास, किसी चीज़ के इर्द गिर्द, नाउ, अब, इस वक्त, आउट, बाहर, स्टिल, फिर भी, शांत, धन। देखिए दोस्तों ये THEN है, इससे पहले था वो THAN था। THEN धन माने उस वक्त या तो बाद में, धैर, उधर, टुगेदर, साथ में, वेल, सही, या तो कुआं, खेत में जो कुआं होता है वो कुआं, ऑलमोस्ट, लगभग, इनफ, पर्याप्त, इवन, यहाँ तक कि, नॉट, नहीं, ओनली, केवल, क्वाइट, काफ़ी, बिल्कुल। ये उच्चारण देखिएगा, क्वाइट है, क्वाइट नहीं है, क्वाइट आगे आएगा, क्वाइट, काफ़ी, बिल्कुल। सो, इसीलिए, वेरी, बहुत, टुमॉरो, आने वाला कल, यस्टरडे, बीता हुआ कल, नॉर्थ, उत्तर दिशा, साउथ, दक्षिण दिशा, ईस्ट, पूर्व, वेस्ट, पश्चिम, प्लीज़, कृपया करके, या तो राज़ी होना भी होता है, आई एम प्लीज्ड, मैं राज़ी